गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का ज्ञान युवा चैनल पर वेलकम। गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं मैराथन क्लास लूँगा, आज मैं एक क्लास शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको आरबीएससी 10th क्लास मैथ्स का पेपर जो 26 मार्च को होने वाला है, उसमें कुल कितनी प्रश्नावलियाँ हैं, उसमें कुल 14 प्रश्नावलियाँ 14 प्रश्नावली है, 14 प्रश्नावली है और 80 नंबर की है। इन 14 प्रश्नावली जो है, पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पहली प्रश्नावली 4 नंबर की प्रश्नावली, इसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे आपके। दूसरी प्रश्नावली आपके भी 4 नंबर की है। दूसरी प्रश्नावली आपके बहुपद, इसमें 3 सवाल आएंगे। तीसरी प्रश्नावली आपके 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये भी 4 नंबर की, इसमें 3 सवाल आएंगे। चौथी प्रश्नावली आपके द्विघात समीकरण, इसमें आपके 4 नंबर का एक बड़ा सवाल आएगा। पांचवी प्रश्नावली आपके समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 6 नंबर की है, 6 नंबर की, इसमें 4 सवाल आएंगे। एक सवाल 1 नंबर का, 2 सवाल 1 नंबर के, यानी 3 सवाल 1 नंबर का आएंगे और 1 सवाल 3 नंबर का। टोटल 3 सवाल आ रहे हैं इसमें, 1 2 3 और 1 4 सवाल आ रहे हैं, 6 नंबर के आ रहे हैं। इसके बाद त्रिभुज 4 नंबर की आएगी, छठों त्रिभुज है। 7वीं प्रश्नावली आपके निर्देशांक ज्यामिति है, 7 नंबर की। 8वीं प्रश्नावली त्रिकोणमिति का परिचय, 8 नंबर की। 9वीं प्रश्नावली त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, 5 नंबर की। और 10वीं प्रश्नावली आपके वृत्त है, 6 नंबर की। 11वीं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, 5 नंबर की। 12वीं पृष्ठीय क्षेत्रफल, 6 नंबर की। 13वीं प्रश्नावली आपके 13 नंबर की है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नावली सांख्यिकी, 13 नंबर की। 14वीं प्रश्नावली प्रायिकता, जो आपके 4 नंबर की है। इस प्रकार आपके 14 प्रश्नावली के 80 अंक हैं। इन्हें कैसे करना है, क्या करना है, क्या प्रायोरिटी रखनी है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप 18 क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्ट 18 क्वेश्चंस आएंगे। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा इनका ब्रीफ बता दूं, ब्रीफ में इनके बारे में। पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या 0 से 1 2 3 4 5, 0 से 1 2 3 4 धनात्मक संख्याएं अनंत तक जाती है, 0 से अनंत तक। इधर ऋणात्मक दिशा में 0 से अनात्मक, 0 से अनंत तक जाती है। 0 से धनात्मक दिशा में अनंत तक, 0 से ऋणात्मक दिशा में अनंत तक, जितनी भी संख्या होती है सब वास्तविक संख्या में मानी जाती है। अब हमारे एग्जाम में किस तरह का प्रश्न आएगा इससे, वास्तविक संख्या से? वास्तविक संख्या से प्रश्न आएगा हमारे एचसीएफ पूछा जा सकता है, 2 संख्याओं का एचसीएफ या एलसीएफ। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का आपको एलसीएफ और एलसीएम निकालना आना चाहिए। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हिंदी में मासापा बोलते हैं और लीस्ट कॉमन मल्टीपल को लसापा बोलते हैं। तो इनका निकालना आना चाहिए। इसके ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा आपको इसके ऊपर। इसके बाद आपके आता है बहुपद, 2 या 2 से अधिक पद, 2 या 2 से अधिक पद से मिलकर जो बनता है उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद के बाद आता है आपके 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, 2 चरों वाली, इसमें 2 चर होते हैं x और y, 2 चर वाले रैखिक समीकरण संबंधित सवाल आता है। इसके बाद द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में एक चर पर की घात 2 होती है, द्विघात समीकरण कहते हैं इसे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके बाद हम बात करता हूँ समांतर श्रेणी। समान अंतर की जो श्रेणी होती है समांतर श्रेणी कहते हैं, ये 6 नंबर की है। इसके बाद आपके त्रिभुज से संबंधित प्रश्नावली 4 नंबर की है। निर्देशांक ज्यामिति, समतल में निर्देशांक ज्यामिति है, उस पर सवाल आएंगे आपके निर्देशांक ज्यामिति में।
8वीं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिग्नोमेट्री का परिचय, त्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं, त्रिग्नोमेट्री परिवार में कितने सदस्य हैं, उससे संबंधित है त्रिकोणमिति का परिचय। फिर त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ के, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का अनुप्रयोग ऊंचाई में ज्ञात करने में, गहराई ज्ञात करने में, दूरी ज्ञात करने में त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है, उससे संबंधित है। फिर इसके बाद हम आती है, ये 5 नंबर की है। फिर 10 नंबर पर वृत्त और 11 नंबर वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, 12 नंबर पर फर्स्ट क्षेत्रफल, 13 नंबर पर सांख्यिकी, इसमें मीन, मोड, मीडियन, बहुलक, माध्यिका, समांतर माध्यिक पूछे जाएंगे आपसे। और 14वीं प्रायिकता।